अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, भाई और बहनों। मैं आज आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो देखकर इंशाल्लाह आपकी कुरान पे ईमान ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। इंशाल्लाह आप ये सर्च करिए, कुरान चैप्टर्स एंड वर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ चैप्टर्स इन द कुरान। अब लोग कहेंगे कि कितने आयत हैं, कितने सूरे हैं, इसमें इख्तलाफात हैं। लेकिन मेरा दावा है कि दुनिया में अब कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए, शिया का हो, सुन्नी का हो, हिंदू हो, यहूदी नसारा, एथियस्ट, कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे जो नंबरिंग रेफरेंस है, वो बोलेंगे जैसे चैप्टर 33 आयत 33। तो सारे कुरान के जो रेफरेंसेस देते हैं, मैं कहता हूँ 99% ले ले, वो सारे मैच होंगे। ठीक है, इससे ये एस्टैब्लिश होता है कि एक इज्मा है, एक कंसेंसस है, ओवरवेलमिंग कंसेंसस है। इज्मा का मतलब ये नहीं है कि यूनानिमस हो, यानी सारे लोग 100% अग्री करें। लेकिन इज्मा का मतलब ये है कि कंसेंसस का मतलब है एक जनरल अग्रीमेंट होती है, और वो मेजॉरिटी व्यू है। तो जितने चैप्टर्स हैं, जितने वर्सेस हैं, ये मेजॉरिटी में आते हैं जो एस्टैब्लिश हुए हैं। तो आप जाइए इस वेबसाइट विकिपीडिया में, लिस्ट ऑफ कुरान, या आपके घर में भी कुरान है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कि कितने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में कितने आयत हैं। मैंने वही किया। मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखे थे ऑनलाइन, मैथमेटिकल मिरेकल्स ऑफ कुरान, दिन इतनी मर्तबा मेंशन की गई हैं, रात इतनी बार मेंशन की गई हैं, जहन्नम, दोज़ख और मेल-फीमेल, बहुत सी चीज़ें यानी इतनी बार मेंशन की गई हैं, तो यानी ये एक मिरेकल है। ठीक है, मैं मानता हूँ शायद ऐसा है, मैंने वेरीफ़ाई नहीं किया और मुझे वेरीफ़ाई करना भी होगा। तो यानी या तो मुझे पूरी कुरान को स्कैन यानी छान-बीन करना पड़ेगा, या फिर इंडेक्स से इसको वेरीफ़ाई करने की कोशिश करें। मैंने इंडेक्स से कोशिश किया था, वो मैच नहीं हो रहे थे। और जैसे नास हैं और इंसान हैं, वो सेम चीज़ है कि नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें एक जनरल कंसेंसस इज्मा में पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, चैप्टर वर्सेस बहुत ही सिंपल है। तो मैंने जब ये प्रेज़ेंटेशन देखा था, मेरे हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है मोहम्मद दरसानी, वो लोकली हैं फ़ोर्ट मायर्स एरिया में, और माशाल्लाह वो काफ़ी मेहनत करते हैं दीन की तरफ, दीन की राह में, अल्लाह की राह में। तो मैं बहुत ही स्केप्टिकल था। मैंने कहा कि ये ऐसे मैंने बहुत से देखे हैं, मैथमेटिकल मिरेकल्स वगैरह कह रहे हैं, उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको समझने में। तो कुछ मैंने ऐसे भी देखे थे जहाँ पे वो कहते हैं कि अलिफ का ये वज़न है, बा का ये वज़न है, तो फिर हम एक मैथमेटिकल नंबर असाइन करेंगे कैरेक्टर्स को, हरूफ को, तो उसके बाद हम करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं ये सब थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। उन्होंने कहा कि आपको अरबी जानने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको देखने के लिए, जो वो प्रेज़ेंट करने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। तो उन्होंने दिखाया, ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं इसको ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं शेयर करूँगा, और मैं इसमें मैंने भी थोड़ा-सा अभी काम शुरू किया है। और इन्होंने ये दिखाया था कि कुरान में ये चैप्टर्स वगैरह इस तरह अगर आपने ऑर्गेनाइज़ किया और वर्सेस वगैरह उसकी पास ही लिख दिया, तो एक स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है, और वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, बात किया। वो सब मैं इंशाल्लाह अभी कवर करूँगा आपके साथ। तो ये देखिए, मैंने वही किया, विकिपीडिया में गया, कॉपी पेस्ट किया इसके अंदर, तो ये चैप्टर वर्सेस मुझे मिल गए। उन चीज़ों को लेकर मैंने एक बेस शीट में डाला, ठीक है? ये बेस शीट में क्या है, 1, 2, 3, 4 से लेके 114 तक जाता है, और इसमें हर चैप्टर नंबर के पास आयत भी लिस्ट की गई है। फ़र्ज़ करें कि आपने ये चैप्टर को ऐड किया वर्सेस से, तो एक टोटल आता है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, अगर आपने
ये पूरा कॉलम जो है ना चैप्टर्स के 1 2 3 4 टू 114, इन सबको ऐड कर लिया, तो आपका टोटल आएगा 6555, 6555। ठीक है? और अगर आपने वर्सेस को ऐड कर लिया तो टोटल आएगा 6236। ठीक है? अब ये मज़े की बात ये है कि अगर आपने इस टोटल को देखा ना, चैप्टर प्लस वर्स, इसमें जितने भी इवन हैं उनको ऐड करके देख लीजिए। देखो, चैप्टर प्लस वर्स, उनमें से जितने भी इवन हैं उनको ऐड करके देख लीजिए, तो 6236 टोटल आएगा। ऑड को ऐड करके देख लीजिए, 6555, इतना टोटल आएगा। तो इसी में मैं थोड़ा हैरान हो गया था। ये प्रेज़ेंटेशन देख रहा था तो मैंने कहा कि वाक़ई ऐसे है, शायद नहीं है। अब मेरे हाथ में उस वक़्त कुरान नहीं था तो मैं वेरीफ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो मैंने आके घर में वेरीफ़ाई करना शुरू किया। ठीक है? तो इसमें देखिए, ये भी देखें 5460, ये है ना इस तरह ऑड्स टोटल जो हैं, तो ये जो आयात है ना 7 टू 86 वग़ैरह, इसमें अगर आप देखें तो 54 हैं, 60 हैं। इसका मैं आगे भी दिखाता हूँ, इसमें और भी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह। तो ये जो ऑड हैं, आप देख लीजिए, चैप्टर प्लस वर्स को ऐड करके कितने ऑड आए हैं, कितने इवन आए हैं, बिल्कुल बराबर हैं दोनों। नेक्स्ट लेवल हम देखते हैं इवन ऑड ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है? तो इसमें क्या है कि फ़र्ज़ करें ये चैप्टर 2 है सूरह बकरा, उसमें 286 आयत हैं, तो दोनों इवन हैं। तो दोनों इवन होंगे, इसको होमोजेनस कहेंगे। चैप्टर भी इवन है, वर्सेस भी इवन है। चैप्टर ऑड है, वर्स भी ऑड है, वो भी होमोजेनस होंगे। लेकिन एक इवन है, एक ऑड है, तो वो होमोजेनस नहीं होंगे, नॉन होमोजेनस होंगे या हेटेरोजेनस होंगे। इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी उर्दू इतनी मज़बूत नहीं है, तो माज़रत के साथ इंशाअल्लाह मैं कभी-कभार इंग्लिश के अल्फ़ाज़ यूज़ करूँगा। तो यहाँ देख लिया जाए ना, तो अगर हमने इन चीज़ों को अलग कर दिया, इवन ऑड यानी वर्सेस को, यानी सारे वर्सेस जो हैं उनको अलग कर दिया, तो अब रिजल्ट में हमें ये मिलता है कि जहाँ इवन वर्सेस हैं उनकी चैप्टर सीक्वेंस जो है 30 और 30 होते हैं, ऑड में और इवन में। ये थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसको मल्टीपल तरीके से हम स्लाइस करते हैं तो बहुत ज्यादा एक सिमेट्री नजर आती है, एकदम मैच हो रही है। और इसको टेस्ट करने के लिए आप देखिए, मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो आप ये देख लीजिए इसको, ये दोनों कॉलम्स है ना चैप्टर्स और वर्सेस को, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, तो देखिए सारे फॉर्मूला ज़ीरो हो जाएँगे। यहाँ पे इवेंट्स का मतलब है ये क्या क्या काउंटिव कर रहा है कि ये जो फॉल्स है ना, ये काउंट कर रहा है। तो अगर हमने डिलीट कर दिए तो सारे ही फॉल्स होंगे। तो वो 114 कह रहा है, 114 रोज़ हैं, वो ठीक है। तो अगर आपने ये चैप्टर और वर्स को निकाल दिया यहाँ से, तो सारे फॉर्मूला ज़ीरो हो जाते हैं। तो आप खुद ही टेस्ट कर सकते हो एक्सेल में डाल के। सिमेट्री जो हमें नज़र आ रहा है, आप सोच के देखिए 1400 साल पहले रेगिस्तान में कोई बैठ के ये सब बना रहा है। इतनी ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बना रहा है कोई, जो आजकल हमें मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स की हेल्प से ये समझ भी आ रहा है। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स इटसेल्फ इतना एडवांस नहीं है। यानी सॉफ्टवेयर में आप प्लग इन करेंगे तो ये सब कैलकुलेशंस का वो ऑटोमेटिकली कर देगा। लेकिन अगर इस चीज़ को आपको मैन्युअली वेरीफाई करना हो, बैठ के आप कागज़ में लिखेंगे, इसको सब ऐड, सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे, तो आपको देर लग सकती है। तो ये सारा काम मैंने एक्सेल में कर दी है। इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करें। और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट में डिस्कस की गई है, अ, उसमें अगर आप मेरी हेल्प भी करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको अजर दे। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर फ़र्ज़ करो हमने एक भी आयत को कम या ज़्यादा कर दिया, ठीक है, इसमें इज़ाफ़ा या कमोबेश की है, जैसे 2, यानी फ़र्ज़ करो ये 206 से लेकर 207 कर दिया इसको, तो हमारे टोटल्स ऐड अप नहीं होंगे अब, सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा।
एक भी हमने आगे पीछे किया ना, सब कुछ खराब हो जाएँगे इसमें। तो ये बात है। इसको कहते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में चेकसम, यानी अभी बल्कि इसको देख ही लेते हैं, इसमें चेकसम क्या लिखा है इसमें। चेकसम मीनिंग देख लो। A sum derived from the bit of segment of computer data that is calculated before and after transmission or storage to assure that the data is free from errors or tampering. ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज में ना, पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माना मुराद कुछ 20-30 साल पहले लोगों के पास ना इतना इंटरनेट मशहूर नहीं था। तो बड़े-बड़े ऑफिसेस में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जो लोग यूज़ करते थे, उन सबको एक वायर, एक तार के साथ कनेक्ट करते थे, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ मसलन फ़र्ज़ करें आपके पास कुछ एक ऑफिस के अंदर 4 कंप्यूटर्स हैं। मैं एक पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, कुछ 30 साल पहले की। और वो क्या करते थे उस ज़माने में कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को एक तार के साथ कनेक्ट करते थे। इस तार को कहते हैं बस। तार का नाम कहते थे बस, पीयूएस। तो उसके साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते थे और इस तार के ज़रिए वो आपस में कम्युनिकेट करते थे, ठीक है? उनका कम्युनिकेट करने का तरीका जो है अ, उसको कहते थे पैकेट ट्रांसमिशन। यानी फ़र्ज़ करो ये 4 कंप्यूटर्स हैं, 1 हो गया, 2, ये 4 कंप्यूटर्स हैं और कंप्यूटर 1 जो है कुछ फाइल्स भेज रहा है इस तार के ज़रिए। तो वो क्या करता है कि पूरा फाइल नहीं भेजता है, वो फाइल्स को छोटे-छोटे टुकड़े काट के वो इसके अंदर तार के अंदर भेज देता है, जो बाकी सबको मिल सकती हैं। तो जब वो फाइल्स भेज दिया, तो कभी-कभार क्या हो जाता था, गर्मी की वजह से या इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बहुत से वजह हो सकते हैं। कभी तार की शील्डिंग अच्छी नहीं होती थी। तो इस वजह से ये छोटे-छोटे जो पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, वो ड्रॉप हो जाते थे। तो अगर एक फ़ाइल में फ़र्ज़ करें 500 पैकेट्स हैं, तो उनमें से 20 या 30 ड्रॉप हो गए। तो जिसको वो फ़ाइल मिलना था, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मुकम्मल तौर पे हमें फ़ाइल मिल गया है कि नहीं? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हर पैकेट पे ना एक हेडर रखेंगे। इस पैकेट हेडर पे वो सब चीज़ें हम डाल देंगे कि इसके साइज़ क्या है, फ़ाइल स्ट्रीम कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है, इस फ़ाइल से रिलेटेड क्या-क्या कौन-कौन से पैकेट हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक पैकेट हेडर में लगा दिया। तो फिर अब जाके हर रिसीवर कंप्यूटर जो होगा, वो चेक करेगा। इस पैकेट हेडर के अगेंस्ट वो चेक करेगा कि वाक़ई हमें जो मिलने थे, मिल चुके हैं कि नहीं मिले, ठीक है ना? ये हमारा क्या ताल्लुक है इस प्रेज़ेंटेशन के साथ? तो इस प्रेज़ेंटेशन के साथ ये ताल्लुक है कि अगर हमने कोई भी आयत में या किसी भी चैप्टर में ये कम या ज़्यादा कर दिया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फ़ेल हो जाएगा। तो इससे हमें ये चेक सम मिल जाता है कि कुरान जो है उसके साथ टैम्परिंग नहीं की गई है। अगर की गई होती तो उसमें कमोबेशी होती या इज़ाफ़ा होता। अब इसी डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने और भी चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे वर्ड्स, अल्फ़ाज़ भी उन्होंने काउंट की हैं। उससे ज़्यादा वो हुरूफ तक भी गए हैं, लेकिन मैं इतनी लेवल तक नहीं गया हूँ, ठीक है? मैंने इतना ज़्यादा इस पे काम नहीं किया। इनमें इसमें किन-किन लोगों ने काम किया है, उनके भी नाम मौजूद हैं। और फाइनली इसमें एक बात इन्होंने कहा है कि अगर ये चीज़ जो है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सीडेंटली हुआ हो, कोइंसिडेंटली हुआ हो, तो इसकी चांसेस जो है ना, यानी ना होने के बराबर है। उन्होंने ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है इसके बारे में, यानी ऑड्स के बारे में। टम ठीक है, यहाँ पे आ जाओ।
ठीक है, तो इस पेज में इन्होंने ये मेंशन किया है डॉक्यूमेंट के अंदर कि इसका चांस जो है 1 डिवाइडेड बाय 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 186, यानी वो इतना ज़्यादा है कि उन्होंने यानी सारे मैथ वगैरह लगाए हैं इसके अंदर। ये कोइंसिडेंटली होने का चांस इनके हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बल्कि कुरान में ये चैलेंज भी दी गई है अल्लाह ताला ने कि अगर आप लोग को लगता है कि ये अल्लाह से नहीं है, तो इस तरह से दूसरा किताब प्रोड्यूस करो, बनाओ और अपने-अपने गवाहों को बुलाओ। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी लोगों से गुफ्तगू सुनी है कि कुरान की शायरी में खूबसूरती है या उसकी आयत की स्ट्रक्चर इस तरह है कि शुरू में एक चीज़ को मेंशन किया, जैसे मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा गया है, रब्बुल आलमीन। फिर लास्ट चैप्टर में कुल औदु बिरब्बिन नास कहा है, रब्बिन नास रब्बिल आलमीन। ठीक है? तो उसका एक स्ट्रक्चर है, इस तरह करके उन्होंने निकाला है। हो सकता है ये सच हो या ना हो, अल्लाहु आलम। लेकिन मैं उस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लोग कह रहे हैं कि ये शायरी में खूबसूरती है या शुरू में कुछ है, आखिर में कुछ है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एक तरीके से सब्जेक्टिव है। यानी कोई कह सकता है कि मुझे तो ये शायरी अच्छी नहीं लगती, मुझे खूबसूरती नज़र नहीं आ रही है, या इतने राइमिंग हैं, ये जो भी हैं वो सब एक ओपिनियन बेस्ड है। ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। चाहे आप कोई भी और ज़ुबान बोलते हो, चाइनीज़ बोल रहे हो, अरबी बोल रहे हो या इंग्लिश बोलते हो, मैथमेटिक्स जो है इन सब चीज़ों से अलग है। लैंग्वेज से अलग है, रिलीजन से अलग है, बिलीफ से अलग है, ठीक है? आप गोरे हैं, काले हैं, जो भी आपकी बैकग्राउंड है, नज़रियात हैं, मैथमेटिक्स इन सब चीज़ों से अलग है। एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये, एक हकीकत है। लॉजिक का एक हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि या तो लॉजिक मैथ मैथ का हिस्सा है या मैथ लॉजिक का हिस्सा, जैसे भी देखना चाहें। ये एक अक़ली तौर पे एक कॉमन सेंस और लॉजिक है ये। जब हम कहते हैं ना लोगों को कि अल्लाह ताला ने चैलेंज दी है कुरान में कि इस तरह का कोई और बुक प्रोड्यूस करो, तो कोई कह सकता है देखो हमारे पास शेक्सपियर है, इतने भगवद गीता हैं, ये हैं, वो हैं। तो हम क्या इसका जवाब देंगे कि हाँ, देखो कुरान की यानी स्ट्रक्चर इतनी अच्छी है, शायरी है इसमें, या इसमें क्या चीज़ है जो इतनी अच्छी है, जो हम एब्सोल्यूटली दिखा सकते हैं उनको, ठीक है? तो हाँ, वो इसके जवाब में ये बोलेंगे कि भई हमें तो गीता ज़्यादा अच्छा लगती है, हमारे वेद में ये सब लिखी हैं, या बाइबल में ज़्यादा सेंस बनता है हमें। जो भी बायस्ड होगा इस तरह बोल सकता है, ठीक है? लेकिन मैथमेटिक्स में जब आते हैं ये बायसेस जो खत्म हो जाती है। तो इसके जवाब में कुछ लोग और भी कहते हैं कि उस ज़माने में लोग मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे। जैसे पिथागोरस था, पिथागोरस तो इस्लाम से भी पहले की बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के बारे में कैलकुलेशन के लिए। तो वो भी नंबर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और मैजिक स्क्वायर करके भी एक कॉन्सेप्ट है। तो उस ज़माने में कुछ लोग जो हैं नंबर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो मेरा कहना है ये इसके जवाब में कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि उस ज़माने में लोग नंबर्स पे इंटरेस्टेड थे, तो प्रोड्यूस करें आप कोई और किताब, दिखाएँ हमें, कोई इस तरह के स्ट्रक्चर हो, कोई भी किताब दिखा दें। चाहे नहीं वो रिलीजियस किताब को छोड़ें, कोई भी किताब दिखा दें, हिस्ट्री में जो बनी हो, जो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर फ़ॉलो करता है वो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे कुरान की आयत में कोई ज़्यादा वज़न आ जाती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज में है, क्यों ना हम उसको बेस बना लें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुरान के कितने चैप्टर्स हैं, कितने आयत हैं, इसमें इख्तिलाफ़ात हैं। स्कॉलर्स डिसएग्री करते हैं। तो ठीक है, तो स्कॉलर्स डिसएग्री कर सकते हैं, उसमें मुझे ऐतराज़ नहीं है। फ़र्ज़ करें कि 10 डिफरेंट इख्तिलाफ़ात हैं और या तो 100 हैं, पता नहीं कितने सारे हैं। लेकिन दुनिया भर में इजमा किस चीज़ पे है? किस चीज़ पे है?
ठीक है? तो दूसरे जो लोगों ने इकट्ठा की है, जो इख्तलाफात हैं, वो इज्मा में क्यों नहीं है? वो मेजॉरिटी में क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अगर हमें एक स्ट्रक्चर में भी ये मिल जाता है, तो बाकी स्ट्रक्चर को हम इसकी बुनियाद पे देख सकते हैं ना। जैसे फ़र्ज़ करें हमें हुक्म है कि हमें तौरात, इंजील, ज़बूर कुरान से पहले किताब जो नाज़िल की गई हैं, उन पे भी हमें ईमान लाना है। लेकिन कुरान में ही लिखा है कि उन किताबों को उनके लोगों ने चेंज कर लिया है, ठीक है? तो अब हम बाइबल को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्रिश्चियन लोग कहते हैं ये इंजील है, उसको बाइबल कहेंगे वो। तो हम उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे तो किस रोशनी में मानेंगे? कुरान हमारे लिए अल फुरकान है, तो अगर बाइबल में ऐसे आयात हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है? जैसे हियर ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल आवर लॉर्ड आवर गॉड इज़ वन, फर्स्ट कमांडमेंट है। ये कह रहे हैं बनु इसराइल को, हमारे रब, हमारा अल्लाह एक है। तो क्या हम बोलेंगे बाइबल में सब कुछ झूठ लिखी है? नहीं, जहाँ वो कुरान के साथ एग्री करता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ वो टकराता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो चीज़ें चेंज हुई हैं, इसलिए कि कुरान हमारे लिए फुरकान है। हम उस रोशनी में बाकी चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये किसी पे हुज्जत नहीं है, लेकिन बस ये एक ऑप्शन है। अ, हमारे टूल बेल्ट में एक टूल है, समझ लें। औज़ा है, जिससे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इतना इस पे तवज्जो दी। जज़ाकल्लाह खैर।